Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are studying very well at home. Today in this video we are going to cover the lesson number 3 of our new textbook Santur of class 4. ये जो lesson है name है Be Smart and Be Safe. ये जो chapter है it is completely related to road safety tips for little kids. मीन्स कि इस lesson को पढ़ने के बाद हमें जो है रोड सेफ्टी से संबंधित कुछ रूल और कुछ एडवाइस हमें जानने को मिलेगी कि किस तरीके से हम इन रूल्स को फॉलो करके हम जो है अपनी लिए जो है सेफ्टी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा नाम है बी स्मार्ट, स्मार्ट बनिए और सेफ रहिए। चलिए हम देखते हैं क्या कुछ दिया गया है लेसन में। चलिए यहाँ पर एक लेटर दिया गया है। लेटर है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। डियर चिल्ड्रन, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? कि आप सभी कैसे हैं? आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि यू आर हैप्पी, आप सभी खुश होंगे एंड सेफ, आप जो है सुरक्षित भी होंगे। सेफ का मतलब होता है कि आप जो है सुरक्षित भी होंगे एंड और इंजॉइंग स्कूल, और स्कूल को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट एंड सम बाय साइकिल एंड अदर्स बाय बस। ये कहता है ट्रैफिक पुलिस में जो फीमेल है ये कहती है कि आप में से कुछ लोग स्कूल पहुंचे होंगे पैदल। ऑन फुट का मतलब होता है बच्चों पैदल पहुंचे होंगे। सम बाय बाय साइकिल, कुछ जो है साइकिल के द्वारा स्कूल पहुंचे होंगे। एंड अदर्स बाय बस, और बाकी लोग आप लोगों में से जो है बस के द्वारा स्कूल पहुंचेंगे। यू मे हैव नोटिस दैट, जो है आपने कभी नोटिस किया होगा कि देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स। यदि आपने ध्यान दिया है तो आप देखेंगे कि रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट दैट टाइम डेंजरस। और जो है जब बहुत ज़्यादा बिजी रोड होता है तो वो जो है बहुत ही डेंजरस हो जाता है, हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो जाती है। वी, हम द ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस हैं हम, आर हेयर टू कीप यू सेफ। हम जब रोड पर होते हैं, सड़क पर होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हेयर टू कीप यू सेफ ऑन रोड्स। हम होते हैं रोड पर तुम्हें जो है सेफ रखने के लिए। आप लोगों ने बच्चों जगह-जगह देखा होगा कि आपके सिटी में आपको रोड पर ट्रैफिक पुलिस वाले ज़रूर मिलेंगे। वे क्या करते हैं? वो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं और जो है लोगों की सुरक्षा को भी जो है सुरक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सेफ जो है ट्रैफिक को कवर करते रहते हैं, आगे भेजते रहते हैं। सो इसलिए वी वांट टू शेयर, ट्रैफिक पुलिस में कह रहा है कि इसलिए हम कुछ शेयर करना चाहते हैं सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स। क्या-क्या सेफ्टी टिप्स जो है बताना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं कि आप उन सेफ्टी टिप्स को फॉलो करके आप जो है खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं व्हाइल वॉकिंग ऑन, जब आप पैदल चल रहे हैं और यदि आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको कुछ सेफ्टी टिप्स जो है फॉलो करने चाहिए। जैसे द स्ट्रीट स्ट्रीट बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स। यदि आप जो है सड़क पर चल रहे हैं या गली में भी जा रहे हैं, तो यदि आप इनको रूल्स को फॉलो करेंगे, तो यू कैन कीप योरसेल्फ सेफ। आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं एंड हेल्प अस, और हमारी भी सहायता करेंगे कीप द रोड एक्सीडेंट फ्री। यदि आप जो है सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को तो सेफ रखेंगे ही, और जो है रोड को भी एक्सीडेंट फ्री रख पाएंगे। ऐसा करने में आप हमारी हेल्प करेंगे। लेट अस वर्क टुगेदर, चलिए जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन, जो है रोड को हम सभी के लिए सेफ बनाएं और हमारी मिलकर सहायता करें। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल विद बेस्ट विशेस द ट्रैफिक पुलिस। भारत, भारत नाम का ट्रैफिक पुलिस है ये, और ये कहता है कि आप जो है स्टे सेफ एंड बी केयरफुल, सावधान रहें, बेस्ट विशेस और भारत पुलिस। अब रूल्स क्या क्या है? फर्स्ट रूल है ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग। whenever you are going to cross the road, that means कि you must जो है यूज जेब्रा क्रॉसिंग। When you need to cross the road, जब आपको रोड क्रॉस करने की जरूरत है, look for a black and white strip which is known as zebra crossing। जब भी आपको रोड क्रॉस करने की जरूरत है तो आप जो है अपने आसपास देखिए कि कहीं पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, स्ट्रिप का मतलब होता है कि कहीं ब्लैक और व्हाइट कलर की पट्टी नहीं बनी है, तो उसको देखिए, जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। पहले रोड क्रॉस करने से पहले, सपोज दैट जैसे यहाँ पर दी गई है ये जेब्रा क्रॉसिंग,
सपोज दैट आप यहाँ खड़े हैं, तो आप पहले राइट देखेंगे और देन लेफ्ट, अगेन राइट टू एंश्योर दैट नो व्हीकल इज कमिंग। आपने रोड क्रॉस करते समय भी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले राइट देखना है, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट देखना है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ। जब ही रोड को क्रॉस करें जब आपको लगता है कि रोड क्रॉस करना अब सेफ है। यदि आपको लगता है कि कोई ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी आ रही है, तो आप जो है जेब्रा क्रॉसिंग पे भी जो है रोड क्रॉस ना करें। सेकंड रूल क्या कहता है? फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड टू रेगुलेट मूवमेंट। मीन्स की जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो इंस्टॉल की जाती है कहाँ पर? जो रोड बहुत ही बिजी होते हैं, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, टू रेगुलेट मूवमेंट। और क्या करने के लिए किया जाता है ट्रैफिक लाइट का यूज? कि ट्रैफिक जब ज्यादा हो जाती है, उनकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, तो उस मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, उस मूवमेंट को जो है कंटिन्यू रखने के लिए जो है ट्रैफिक लाइट्स जो है लगाई जाती है कि जितनी भी ज्यादा गाड़ियां हैं वो आसानी से निकल जाए, एक्सीडेंट फ्री रोड हो। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। यहाँ लिखा है कि वेट करना है। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल यात्री होते हैं। पैदल यात्रियों के लिए हमने क्या करना है? उनको जाने देना है, उनके जाने का वेट करना है, एंड जब ग्रीन सिग्नल हो जाए, ठीक है, तभी हमने जाना है। ठीक, तो ये लिखा गया है वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल। जब ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो ग्रीन सिग्नल होने पर ही आप जो है पेडेस्ट्रियन का यूज भी कर सकते हैं। नेवर रन अक्रॉस द रोड, और रोड पर कभी भी भागना नहीं है। पार करते समय, रोड को पार करते समय कभी भी भागना नहीं है। इट इज सेफर टू वॉक कामली। जो है क्या है सेफ? कि यदि हम बिल्कुल रोड क्रॉस कर रहे हैं, रोड पर भागे नहीं, खेले नहीं, बल्कि हम आराम से रोड को पार करें, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ठीक, क्योंकि जो साइड में जो फुटपाथ बना होता है वो पैदल यात्रियों के लिए ही बना होता है। फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब कि पैदल यात्री जो होते हैं, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए रोड के बराबर में दोनों साइड में, इन बोथ साइड देयर विल बी फुटपाथ। सो ऑलवेज यूज फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन दैम, और फुटपाथ पर ही हमेशा चले, एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल, और जो रोड पर व्हीकल चल रहे हैं उनसे हमेशा दूर रहें। एंड द फोर्थ रूल इज होल्ड एन अडल्ट्स हैंड। और जो है जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप जो है अपने से बड़े बड़े बुजुर्ग का, किसी का हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करें। ठीक है, दादा है, चाचा, आंटी, अंकल, ठीक है, फादर, मदर, जब भी कोई बड़ा है आपके साथ तो आप तभी रोड क्रॉस करें, खुद से रोड क्रॉस न करें। इफ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, यदि आपको कहीं रोड के आसपास से क्रॉस करना है या जाना है, ऑलवेज होल्ड होल्ड ऑन एन अडल्ट्स हैंड। तो यहाँ लिखा है कि अडल्ट्स का मतलब होता है कि जो बड़े आदमी होते हैं हमारे साथ में, आप उनका हाथ पकड़ें और तभी रोड क्रॉस करें, स्पेशली व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। कब करना है ऐसा काम? जब आपको रोड क्रॉस करना है तो आप किसी बड़े बूढ़े का हाथ जरूर पकड़कर रोड क्रॉस करें। रूल नंबर 5 क्या कहता है? यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। और जो है क्या ये करना है? जब भी आप कभी रात को कहीं जा रहे हैं और आपको रोड क्रॉस करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप हमेशा ऐसी कोई शर्ट या कोई भी जैकेट डालें जिस पर रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगे हुए हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा रोड पर कि कोई जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, तो वो ऐसी जो है जैकेट पहने हुए होते हैं। तो ये ऐसी जैकेट दूर से ही जो है रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। जैसे इस पर लाइट पड़ते तो दूर से ही दिख जाता है कि समवन इज वर्किंग ऑन द रोड। इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द इवनिंग, यदि आप शाम के समय कहीं आपको रोड पर से जाना पड़ रहा है, स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लोथ्स। आप क्या करें? अपने जो कपड़े हैं उनके ऊपर कोई ऐसी रिफ्लेक्टिव स्टिकर वाली जैकेट या शर्ट, कोई भी ऐसी चीज डाल ले, सो दैट ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली। और रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स वाली जैकेट पहनने का क्या फायदा होगा? कि जो ड्राइवर हैं वो आपको इजीली देख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, बी अलर्ट। अलर्ट भी रहना, वो ऊपर के सारे रूल तो फॉलो करने ही है, इसके साथ साथ हमें बहुत अलर्ट रहना। कैसे रहेंगे? डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड।
हमें क्या करना है, जो है जब भी हमें रोड क्रॉस करना पड़ रहा है या फिर हम रोड के आसपास हैं, तो हमें जो है ना खेल कूद नहीं करनी है, ठीक है, नाचना कूदना नहीं है। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन और मोबाइल फोन वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक। जब भी आप जो है ट्रैफिक क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी हेडफोन यूज नहीं करने हैं और ना ही मोबाइल फोन यूज करना। जैसा यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, अ गर्ल इज देयर एंड शी इज यूजिंग हेडफोन्स, ठीक है, और लाउड नॉइस के साथ ये जो है अपने सॉन्ग सुन रही है। और मोबाइल फोन भी हमें कभी भी यूज नहीं करना है जब हम रोड पर हैं। दीज कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड। यदि आप गाना सुन रहे हैं या फिर कभी ऐसे नाच कूद करते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है किसको, फ्रॉम जो है आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने से। तो ये थे कुछ रूल्स, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। न्यू वर्ड्स में क्या दिया गया, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, फुटपाथ, रिफ्लेक्टिव एंड डिस्ट्रैक्ट। चलिए अब है इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड। कि रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिफोर, बिफोर, जस्ट वेट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, बिफोर क्रॉसिंग द रोड यू शुड लुक फॉर जेब्रा क्रॉसिंग। आपको रोड क्रॉस करने से पहले एक बार अपने आसपास कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग को ढूंढना है। देन देन लुक राइट, पहले राइट देखना है, देन लेफ्ट एंड अगेन राइट to ensure that no vehicles are coming। तो आपने ये भी इंश्योर करना है कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो यू शुड लुक फॉर अ जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग को ढूंढना है। देन जेब्रा क्रॉसिंग पर से भी जब आप क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू लुक राइट, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट टू एंश्योर नो व्हीकल्स आर कमिंग, कि कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा है, देन आप जो है रोड क्रॉस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई शुड यू नॉट प्ले ऑन फुटपाथ। आपको फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे वी शुड नॉट प्ले, वी शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ, ऑन द फुटपाथ बिकॉज फुटपाथ, फुटपाथ, फुटपाथ्स आर meant for pedestrian। जो फुटपाथ होते हैं वो पैदल यात्रियों के लिए होते हैं, वहां पर हमें खेलना कूदना नहीं चाहिए। क्वेश्चन 3, व्हाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। आपको जो है किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए रोड क्रॉस करते समय। तो हम लिखेंगे होल्डिंग, होल्डिंग एन एडल्ट हैंड, किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ पकड़ने से क्या होगा, व्हाइल क्रॉसिंग, while crossing the road helps। क्या हेल्प्स होगी उसमें, हेल्प्स कीप यू सेफ। जब आप किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और जो है आपको जो बड़ा आदमी है, कोई भी एडल्ट कैन चेक, बड़ा आदमी क्या करेगा, चेक फॉर ट्रैफिक, वो
ट्रैफिक चेक कर सकता है और फॉलो सिग्नल्स सिग्नल्स को फॉलो करेगा एंड गाइड यू टू क्रॉस द रोड। तो इतना काम करेगा। यदि कोई आप किसी भी बड़े आदमी के साथ रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपको सेफ जो है रोड क्रॉस कराएगा। एडल्ट कैन चेक फॉर ट्रैफिक चेक करके और या फिर सिग्नल फॉलो करेगा या फिर आपको गाइड करेगा रोड क्रॉस करने में। तो ये क्वेश्चन के आंसर थे। नाउ लेट्स लर्न में ट्रू फॉल्स लिखना है। फर्स्ट में क्या आएगा, यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। यस, ट्रू, दिस इज ट्रू। हमें जब भी चलना है तो हमें फुटपाथ पर से ही चलना चाहिए, कभी भी रोड पे से नहीं चलना चाहिए। इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्या जो है रोड क्रॉस करते समय हमें भागना चाहिए? नो, दैट्स रॉन्ग। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यू शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। यस, ट्रू, हमें रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। वियरिंग डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक यू मोर विजिबल। रिफ्लेक्टिव कलर्स पहनने हैं, डार्क कलर नहीं पहनने हैं। सपोज दैट आप डार्क में ब्लैक पहन रहे हैं, ठीक है, तो डार्क कलर में रात को डार्क कलर यूज नहीं करना है, बल्कि हमें रिफ्लेक्टिव कलर्स यूज कर रहे हैं। तो दिस वन इज फॉल्स। इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड। नो, फॉल्स, सेफ नहीं है। यदि आप रोड के पास खेलते हैं तो वो सेफ नहीं। यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल क्रॉसिंग द ऑन द रोड। आपको जो है रोड क्रॉस करते समय जो है हेडफोन यूज करने चाहिए। नो, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो है करेक्ट ऑप्शन को पर गोला लगाना है। फर्स्ट, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड। बिफोर क्रॉसिंग रोड क्रॉस करने से पहले आप क्या करेंगे? रन क्विकली? नो, स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। सो दिस वन इज द राइट आंसर। हमें रोड क्रॉस करने से पहले पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, देन अगेन वी हैव टू लुक राइट एंड देन वी हैव टू क्रॉस द रोड। नाउ नेक्स्ट इज वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। आप यदि रोड क्रॉस मतलब कि नियर द रोड आप वॉक कर रहे हैं तो आप को कहाँ चलना चाहिए? ऑन द फुटपाथ, ऑन द रोड, इन द मिडल ऑफ द व्हीकल। तो ऑन द फुटपाथ। जब भी आपको रोड के आसपास कहीं चलना पड़ रहा है तो आपको हमेशा फुटपाथ पर से ही चलना चाहिए। वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन ऑन द रोड। आपको जो है रोड पर जाते समय, वॉक करते समय हेडफोन यूज क्यों नहीं करना चाहिए? इट्स लुक बैड, इट मेक यू रन फास्टर, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द ट्रैफिक साउंड। हाँ, यस, ये जो है यदि आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो ट्रैफिक साउंड जो आती है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि यदि आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक की साउंड ही नहीं सुन पाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी जो है रोड पर हमें ये हेडफोन यूज नहीं करने चाहिए। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। नीचे कुछ सिंबल दिए गए हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, राइट देयर मीनिंग्स। अब यहाँ जैसे ये दिए गए हैं, ढेर सारे हेल्प बॉक्स में हमें कुछ हिंट दिए गए हैं और कुछ पिक्चर दी गई है। हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग ऊपर से लिखना है। जैसे फर्स्ट जो पिक्चर है वहाँ ध्यान देंगे तो ये एक लेडी या फिर एक गर्ल की पिक्चर है, सिंबल है। तो इसके लिए हम जो है सही वाला जो हेल्प बॉक्स में से मीनिंग लिखेंगे तो हो जाएगा लेडीज रेस्ट रूम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेडीज रेस्ट रूम। नाउ जेंट्स है तो हम लिखेंगे यहाँ पर जेंट्स रेस्ट रूम। अब यहाँ नेक्स्ट जो पिक्चर है उसके सिंबल में हम लिखेंगे हैंडी कैप्ड, हैंडी कैप। और ये हो गया हमारा राइट टर्न। नाउ नेक्स्ट इज ये है हमारा लेफ्ट टर्न है। तो लेफ्ट टर्न में यहाँ क्या दिया गया था? ऊपर ऊपर दिया गया है नो लेफ्ट टर्न। तो हम यहाँ लिखेंगे नो लेफ्ट टर्न। इधर हो जाएगा हमारा राइट टर्न।
अब यहाँ जो है ये राइट, यहाँ बाय मिस्टेक राइट टर्न लिखा गया है, ये राइट टर्न नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा यू टर्न, ये यू टर्न हो जाएगा, राइट टर्न नहीं है, यू टर्न है। नाउ नेक्स्ट है, ये दिया गया है ड्राइव स्लो, ड्राइव स्लो करके लिखा है, तो यहाँ ऊपर क्या दिया गया है, तो हम इसके देख के यहाँ से लिख देंगे ड्राइव स्लो। नेक्स्ट जो सिंबल है इसके हिसाब से यहाँ होगा स्कूल अहेड। नाउ नेक्स्ट सिंबल नो हॉर्न, यहाँ है लिटरिंग, लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है, नो लिटरिंग, तो यहाँ हम लिख देंगे नो लिटरिंग। तो ये है डेंजर का निशान है, तो यहाँ पर तो डेंजर ही। इसके लिए यदि और कोई सिंबल यूज किया गया है तो हम लिखेंगे डेंजर अहेड, डेंजर अहेड, ए एच ई, आगे खतरा। तो ये थे हमारे सिंबल, आप इनको लिख लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में भी। नाउ नेक्स्ट क्या है, सेफ और अनसेफ हमने बताना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ और अनसेफ। यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी गई है, इनमें से आपने बताना है कौन सी सेफ है एक्टिविटी करना और कौन सी अनसेफ है। जैसे फर्स्ट, लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, ये तो सेफ है। यदि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं उससे पहले राइट देख रहे हैं फिर लेफ्ट देख रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर सेफ। प्लेइंग ऑन द रोड अनसेफ, तो यहाँ हम लिखेंगे अनसेफ, रोड पर खेलना अनसेफ होता है। क्रॉसिंग एट जेब्रा क्रॉसिंग, दिस वन इज सेफ। वॉकिंग ऑन फुटपाथ, दिस वन इज ऑल्सो सेफ। लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड अनसेफ, रोड पर जो है जोर जोर से म्यूजिक सुनना अनसेफ होता है, इट मे बी कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर जो है बच्चों ध्यान देना है, यहाँ क्या है कि स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, यहाँ पिक्चर दी गई है, यहाँ पर इस पिक्चर में कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उनको आपने क्या करना है, ढूंढना है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स बिलो एंड स्पॉट 6 एरर, यहाँ पर 6 एरर दिए गए हैं, कुछ न कुछ गलतियां हैं इस पिक्चर में, तो आपने उनको ढूंढना है कि क्या क्या मिस्टेक है। जैसे मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ, जैसे यहाँ ये आई होप कि ये बैनियन ट्री है, बैनियन ट्री है ये, और लेकिन यहाँ पर बनाना जो है फ्रूट लगे हुए हैं, तो पहली तो गलती यही हो गई है। और सेकंड थिंग जो है, जो जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग पर स्ट्रिप्स होनी चाहिए थी, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, तो ये भी गलत हो गई है। इसके बाद यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे तो वन बॉय इज देयर एंड ही इज यूजिंग हेडफोन्स, है ना, ऑन द फुटपाथ, तो ये भी गलत है। तीन चीजें तो यही हो गई हैं। ऐसे ही करके आप लोगों ने जो है 6 एरर इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, आप इनको लिखेंगे यहाँ पर साथ के साथ में लिखते भी रहेंगे 1 2 3 करके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लेट्स राइट। अब ग्रामर पोर्शन आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा हम ग्रामर को भी पढ़ेंगे। ग्रामर में क्या लिखा है यहाँ, अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ वर्ड, नाउन जो है एक वर्ड है दैट नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग्स एन आइडिया। नेमिंग वर्ड या नाउन किसे कहेंगे, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। नाउन क्या है, किसी पर्सन का या प्लेस थिंग्स का नाम होता है। However, some nouns can be counted. अब जो है कुछ नाउन जो है उनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट का मतलब होता है हम गिन सकते हैं, और कुछ अनकाउंट भी होते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं उनको, कुछ को हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन। जैसे जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल हम गिन सकते हैं, बस काउंट कर सकते हैं, चेयर काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगी। नाउन्स दैट कैन नॉट काउंट, अब जैसे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर, वाटर वी कैन नॉट काउंट द वाटर, राइस, एयर, ठीक है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है, इंश्योर दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द राइस, शुगर, सॉल्ट, वाटर, ऑयल आर अनकाउंटेबल। यहाँ हिंट दी गई है बच्चों कि राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब आप इन्हीं को ही आप जो है जैसे लिखा है ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बॉटल्स ऑफ मिल्क, बाउल्स ऑफ राइस, शुगर, सॉल्ट,
आर काउंटेबल। जब आप इनको किसी चीज में डाल के यूज करेंगे तो वो काउंटेबल में हो जाएगी। जैसे राइस, सिंगल यदि हम राइस की बात करें तो वो अनकाउंटेबल है। लेकिन आप कहेंगे वन प्लेट, वन बाउल, ठीक है, वन बकेट तो ऑफ राइस, तो फिर वो काउंटेबल नाउन में काउंट किया जाएगा। जैसे चलिए अब यहाँ लिखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज, काउंटेबल है तो सी लिखना है, अनकाउंटेबल है तो हम यू लिखेंगे। जैसे बनाना, बनाना को हम काउंट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे। बिस्कुट, बिस्किट्स जो है ये भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कर्ड, कर्ड दही, दही जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है तो हम यू लिख देंगे। टोमेटोज, टोमेटोज के लिए सी, सैंडविच के लिए भी सी। यहाँ मैश्ड टोमेटोज, टोमेटो को मैश्ड कर दिया, सॉरी पोटैटो को मैश किया है तो यहाँ अनकाउंटेबल हो जाएगा। कॉफी जार्स, कॉफी जार्स को हम काउंट कर सकते हैं तो सी लिख देंगे। लेमोनेड, फ्लोर्स, फ्लोर्स मीन्स होता है आटा, एक आटा दो आटा नहीं करते हम, इसको हम जो है यू लिखेंगे, अनकाउंटेबल। चॉकलेट्स को काउंट कर सकते हैं, सी लिखेंगे। टोमेटो केचप को काउंट नहीं कर सकते, यू लिख देंगे। पोटैटोज को काउंट कर सकते हैं तो सी लिखेंगे। कॉफी, कॉफी लिक्विड है तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगी। टेबल्स को हम गिन सकते हैं तो हम सी लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब फिर से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हमने क्लासिफाई करना है, अलग अलग लिखना है। तो देखिए क्या लिखा गया है। ट्रैफिक, ट्रैफिक, पोल्यूशन, हेलमेट, बसेस, कार, स्पीड, पेडेस्ट्रियन, बाइसिकल, सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल। इनको काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल में लिखना है। तो जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हम गिन सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन में। पोल्यूशन, पोल्यूशन हम काउंट नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा हमारा जो है अनकाउंटेबल। हेलमेट हम गिन सकते हैं, एक हेलमेट है, दो हेलमेट है, तीन हेलमेट है। बसेस को भी हम काउंट कर सकते हैं, वन बस, टू बस, थ्री बस। कार्स ऑल्सो वी कैन काउंट। स्पीड, स्पीड जो है हम जो है देखें तो हम जो एक स्पीड दो स्पीड नहीं कहते हैं तो स्पीड जो है अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन को हम जो है गिन सकते हैं तो हम इसको हम लिखेंगे काउंटेबल। बाइसिकल को भी हम काउंट कर सकते हैं, बाइसिकल काउंटेबल नाउन। सेफ्टी अनकाउंटेबल नाउन। ट्रांसपोर्टेशन काउंटेबल नाउन, ट्रांसपोर्टेबल काउंटेबल एंड फ्यूल अनकाउंटेबल। तो इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। नाउ क्या दिया गया, नेक्स्ट है रीड द रेसिपी बिलो। रेसिपी है, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड एनसर्कल द, आपने जो है काउंटेबल को तो आपने अंडरलाइन करना है और अनकाउंटेबल नाउन को आपने सर्कल लगाना है। जैसे रेसिपी, यम्मी बनानास मिल्क शेक। अब यहाँ पर बनाना मिल्क शेक की बात आई है तो बनाना मिल्क शेक में हम मिल्क शेक को हम गिन नहीं सकते हैं तो हम इस पर गोला लगा देंगे। स्टेप वन, पील टू बनानास, टू बनानास काउंट कर सकते हैं तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। एंड पुट देम इन ब्लेंडर, pour one glass of milk into the blender, one glass of milk। मिल्क जो होता है बच्चों तो हम लिखते हैं इसको अनकाउंटेबल, बट ये मेंशन किया गया है कि वन ग्लास है, एक ग्लास तो हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ऐड शुगर, शुगर जो है अनकाउंटेबल है तो हम इसको सर्कल लगाएंगे। एंड वन लीटर हनी, वन लीटर हनी को हम काउंट कर सकते हैं तो इसको हम जो है अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। फॉर स्वीटनेस, ब्लेंड एवरीथिंग अनस्टिल स्मूथ। अब जो है मिल्क शेक बनाना है तो हमने ब्लेंड करना है उसको ब्लेंडर में। ऐड सम आइस क्यूब, आइस क्यूब को हम काउंट कर सकते हैं तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। एंड एंजॉय द बनाना मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक को हम फिर से सर्कल करेंगे। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को भी सोल्व करेंगे। अब जो है नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या करना है हमें, राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक्स देम एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स फॉर एंड सेफ्टी, स्टे सेफ। यहाँ लिखा है कि आपको जो है एक लेटर लिखना है ट्रैफिक पुलिस को, भारत को, ठीक है, थैंक्स करना है और प्रॉमिस करना है कि हम जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे और जो है सेफ रहेंगे। हेडिंग आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ट्रैफिक, डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें जो है रोड पर सेफ रख रहे हैं। यू वर्क सो हार्ड, आप बहुत मेहनत करते हैं टू मेक अस एवरीवन फॉलोज़ द रूल एंड नो वन गेट्स हर्ट, और इससे जो है कोई भी हर्ट नहीं होता है जब हम रूल फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आपने इस लेटर को कंप्लीट करना है और लास्ट में आप अपना नेम मेंशन करेंगे, जय हिंद एंड नेम और आपकी क्लास। तो ये था पूरा लेसन। हमने इसको पहले पार्ट को पढ़ा, देन हमने इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हैं और ग्रामर का जो पोर्शन दिया गया था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वो भी आपको समझ आया होगा। जैसे मिल्क, मिल्क है, शुगर है और जैसे हनी है। बच्चों आप ये ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें, वाटर है, फ्यूल है, कर्ड है, तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है। मैंने यहाँ पर 5 थिंग्स लिखी हैं, हनी, शुगर, मिल्क, वाटर, कर्ड। यदि बात करें और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये 5 मैंने लिख दिए हैं। आप भी ऐसे ही 10 एग्जाम्पल अनकाउंटेबल के ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है आप जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।